तो फाइनली मैडम का हाउसवाइफ बनने का सपना पूरा हो चुका है, क्योंकि उसी हाउसवाइफ का ही तो कैटलॉग शूट हो रहा है आज, जो जनाब के व्लॉग में हमें देखने के लिए मिला, जो कि जनाब ने तो बाद में अपलोड करा है। वो ऑलरेडी वायरल हो चुका था कि कौन शूट कर रहा है, किस तरह के कपड़े हैं, वो सब ऑलरेडी वायरल हो चुके थे, क्योंकि किसी ने पहले ही वो सब चीज़ें शूट कर कर अपलोड कर दिया था। ब्राइडल शूट हो रहा था। वो जो एक रील वायरल हुई है वो हो सकता है पहले दिन की शूटिंग की हो जो जनाब ने आया, और हो सकता है सेकंड डे की शूटिंग की हो, पर है ये इन्हीं के कलेक्शन की, जिसमें लहंगा वगैरह सब पहना गया है। और वो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने उसको अपलोड भी कर दिया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो, जैसे कि हमेशा की बात है कि कोई भी कंटेंट होगा या कोई भी चीज़ होगी, वो सबसे पहले कहाँ पे होगा? जनाब के व्लॉग पर। तो बस जनाब लेकर आ गए हैं कैटलॉग शूट। मैडम का व्लॉग तो जब आएगा तब आएगा, जब आएगा जब देखा जाएगा। लेकिन एक बात मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा पिन हुई, बहुत ज़्यादा पिन हुई। जनाब ने पिछले व्लॉग में बताया था कि मम्मी जी जो हैं वो एडमिट थी, डायबिटीज़ उनकी बढ़ जाने के, शुगर ज़्यादा बढ़ जाने के कारण। मैडम ने एक दफ़ा भी मेंशन नहीं किया, और उसके बावजूद भी उनको रेस्ट नहीं करा रही हैं, और उनको काम कराने के लिए जैसे खुद बिना कुछ करे हुए इतना ज़्यादा थक गई हैं। तो वो तो बच्चे के आगे पीछे भागी है, लगातार आगे पीछे भागी हैं बच्चे के, यहाँ पकड़ो वहाँ पकड़ो। भाई इस एज का बच्चा जो है ना ज़्यादा रुकता नहीं है कहीं पर भी, तो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा संभालने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत भी लगती है, और आदमी को फिट भी होना चाहिए। वो ठीक है, बीच बीच में धर्मदादा को भी हमें देखने के लिए मिला कि वो गोद में खिला रहे थे, लेकिन जितना भी व्लॉग हमने देखा, पिछला व्लॉग देखा या ये वाला व्लॉग देखा, इसमें हमने यही देखा है कि वो उनकी जो मम्मी है वो उस बच्चे के साथ लगी हुई हैं। और जब वो फाइनली शाम को जा रही हैं, क्योंकि पहले मम्मी गई हैं चालू के साथ, एंड देन फिर पीपिका मैडम गई हैं, और उसके बाद जनाब सबसे लास्ट में आया सब चीज़ें समेटवा के। लेकिन जब चालू के साथ इनकी मम्मी जा रही थी, क्या इनका घर घर का इतना अच्छा हिसाब किताब है, मतलब लाड प्यार दुलार, मम्मी जी, लवी जी, और ये जो है सासू माँ और अम्मी जी, ये सब कुछ इतना लाड प्यार है इनमें कि इनकी मम्मी के लिए एक, मतलब सिंगल पेट के लिए एक खाना उनको प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता था। मतलब अम्मी के यहाँ रहती हैं, मतलब अम्मी रहती हैं, और अम्मी के ही बगल वाला जो फ्लैट है, सामने वाला जो फ्लैट है वो मम्मी का है, और अपने बहू बेटा यहाँ पे, सॉरी अपने बेटी दामाद यहाँ पर नहीं है। तो क्या इतना नहीं हो सकता था कि अम्मी के यहाँ पे वो साथ में खाना खाया जा सके? अब वो तो सब चीज़ें खाती हैं, वो चिकन मटन भी खाती हैं, साग सब्जियां सब कुछ खाती हैं। तो मैडम जाते जाते बोल रही थी चालू से कि मैं जो है जाकर वहाँ पे व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना, और खाना मैं ऑर्डर कर दूँगी। क्यों खाना ऑर्डर कर दोगी भाई? आप लोग तो जाओगे तो बाहर से खा पी के चले जाओगे, तो क्या अम्मी के यहाँ पे वो एक डाइट खाना नहीं उनके लिए हो सकता था? बाहर से खाना ऑर्डर आके, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, इतना अच्छा लाड प्यार है आप लोगों के बीच में। वाह भाई, ग्रेट है वो। अब तो फैमिली सब दिखावा है, सब नौटंकी है, सब झूठ है। और जितने भी लोग अपने साथ काम कर रहे थे उन सारे लोगों की एक टीम वापस से खड़ी हो गई है सो कोल्ड मैडम के हाउसवाइफ बनने की तैयारी में। हाँ, समझ गए ना हाउसवाइफ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैडम का तो ग्रेट सपना था हाउसवाइफ बनने का, तो मैडम हाउसवाइफ बन गई। अब हाँ, हाउसवाइफ बन गई हैं तो उसके लिए कैटलॉग भी शूट होना। अब कैटलॉग शूट होना तो उसके लिए मॉडल चाहिए। अब मॉडल्स में क्या करें भाई? जो पुराने कॉन्टैक्ट हैं उनको खंगाला जाएगा कि भाई देखा जाएगा, और कोई आज की डेट में कोई किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करता है, वो सब पेड होता है। तो भाई उनमें से जो है 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, और वही जो लोग हैं पुरानी टीम जो साथ में काम करते थे 2018 में, 2019 में, जो भी लोग साथ में काम करते थे। इनकी शाइन दीदी जो हमेशा ही इनके हेयर स्टाइलिंग का काम करती थी, और वहाँ से ही उनको मिली थी, उन्हीं के जो है मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो बस इस तरह से वैनिटी का अरेंजमेंट कर लिया है। और भाई साहब, इन लोगों को मेहनत करने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसीलिए ऐसे बुरी तरह से थक गए। काहे का जिम करते हैं जनाब, जो इतनी सी चीज़ों में थक जाते हैं? इनको बड़ी जल्दी थकान हो जाती है भाई। तो भाई उनसे भी मिलवा दिया गया, उन्होंने थैंक यू कह दिया कि आपने इतनी बड़ी जर्नी में इन्होंने सबको शामिल किया। तो इनकी जो पुरानी थी ना, पुराने लोगों में मतलब जो भी पुराने लोग थे पुरानी जर्नी में जो साथ थे, वही इसी जर्नी में भी सारे साथ हैं। तो भाई अब तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है कि ये जर्नी कितनी लंबी जाने वाली है। क्योंकि मैडम ने जो अपना हुनर दिखाया था ना चालू की शादी में, उससे तो सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन देखा जाए तो ये जो कलेक्शन है ना अभी जो हमें देखने को मिला, जो कि जनाब के थ्रू तो नहीं मिला लेकिन किसी और के थ्रू ही देखने को मिला, क्योंकि घर के भेदी ही लंका ढा देते हैं, तो वहीं से ही किसी ने लीक कर दिए और वो अपलोड कर दिए, एक शॉर्ट बनाकर अपलोड कर दिए, जहाँ पर
ये जो बैठी हुई है मैडम, इनमें से कोई सी एक मैडम है जो कि एक जो है बेज कलर का लहंगा पहने हुए, एक मैडम ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ जो कि ब्राइडल लहंगे हैं। जब तक उनके मेकअप आर्टिस्ट इनकी सब चीज़ों की तैयारी हो रही है, मेकअप हो रहा है, तब तक चलो शूट खुद का ही करा लिया जाए। तो ऐसे मारा, सलमान खान वाला स्टाइल मारा, शाहरुख खान वाला मारा, जितने भी खान थे ना सारे उतर आए थे जनाब के अंदर, और वो सारे स्टाइल उन्होंने मार लिए अपना खुद का फोटोशूट कराने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने जो आर्टिस्ट वहाँ पे बैठी हुई थी मेकअप कराने के लिए, यानी कि इनकी मॉडल, उन्होंने ये भी बता दिया कि कौन कौन से शूट में, कौन कौन से सीरियल में किसने मेरे को कौन सा काम करके दिया था। तो इसका मतलब पुराने लोगों को ही खंगाला जा रहा है। और जैसे कि बात चल रही थी कि कुछ नया शुरू कर रहे हैं, तो हमारी जो है बात हुई थी, जो इनकी जो माता जी बनी हुई थी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे भी कुछ काम मिले। तो भाई कोई भी अगर ऐसा कोई कलेक्शन हो जो मैडम के लायक हो, यानी कि आपकी माता जी के लायक हो, तो भाई माता जी को भी शूट करने का मौका दो। तो कहते हैं लाइट चेक करनी थी, तो चलो मैंने सोचा मैं लाइट चेक करवा देता हूँ। और मैं कुछ भी मैं पोजेस दे रहा था, कुछ भी तो पोजेस नहीं थे, सारे कॉपी थे भाई वो, ऐसे तो झूठ मत बोलो। और भाई वहीं तो सब लोग जूते लेकर घूम रहे हैं, और वहीं जूते भी रखे हुए हैं, एक तार पूरा फैला हुआ है, जूते पड़े हुए हैं किसी के रेड कलर के, और वहीं जमीन पर बच्चा जो है रेंग रहा है। मतलब अब ये देखो, जूतों में मिट्टी, चप्पल, पता नहीं क्या क्या गंदगी लग कर आई होगी, वो बच्चा जो है उसमें हाथ लगा के जमीन पे फैल रहा है, वो जैसे वो अपने घर में खेलता है, और फिर उन्हीं हाथों को वो मुंह में भी लेगा। तो ये मतलब इनको सलीका नहीं है क्या बिल्कुल भी? ना तो नानी को इतना पता कि मैं क्या कर रही हूँ बच्चे के साथ, ना वो डिकचिक जो उसका पापा उसको इस तरह से कह के खिला रहे थे, उनको भी नहीं दिख रहा कि बच्चा कहाँ जमीन पर लेटा है, कुछ बिछाया हुआ भी नहीं है। वहीं जूते लेकर लोग खड़े हुए हैं, वहीं जूते पड़े हुए भी हैं। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और फिर खाना आ गया तो मैडम का खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ओ माय गॉड, जैसे खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं ना, जब बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं बेचारे, और फिर धूप में, गर्मी में इतनी मेहनत करने के बाद जब उनको खाना मिलता है, तो भाई उनकी खुशी की जो है ठिकाना नहीं होता, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद जब खाना मिलता है, और मैडम ने क्या किया, कुछ नहीं, बस पर्स टांग के यहाँ से वहाँ घूमने में वो मैडम थक गई हैं, और उनको भूख भी लगाई है। घर से निकले थे तो कुछ खाना लेकर साथ में नहीं आ सकते थे, खाना आ गया तो मैडम बहुत ज़्यादा खुश, आई एम सो हैंग्री, आई एम सो हंग्री। बिना वजह की मैडम की इंग्लिश निकल आती है ये। फिर दिखाई क्या रहे हैं, बच्चा जीना चढ़ रहा है, उतर रहा है, बच्चा जीना चढ़ रहा है, उतर रहा है, बच्चा जमीन पर खेल रहा है, शूट हो रहा है, म्यूजिक लग रहा है, शूट हो रहा है, डायलॉग बहुत कम है, म्यूजिक ज़्यादा है, या फिर दोनों मॉडल्स को हंसते हुए दिखा दिया था। भाई लोकेशन मिली है तो अपना खुद का फोटो शूट क्यों ना हो। गुच्ची का बैग लिया हुआ है मैडम ने, जीन्स पहनी हुई है मैडम ने, स्टाइल में चश्मा भी लगाया हुआ है, घड़ी भी पहनी हुई है, तो एक फोटो शूट तो बनता है लोकेशन पे। तो चलो चलो शोएब, आप प्लीज मेरा फोटो खींचो। देखो मॉडल्स जब तैयार हो गई हैं तो एक भी सीन नहीं दिखाया है, लेकिन भूल गए हैं कि जो टीम आपकी काम कर रही है, उसी टीम में एक कोई भेदी था जिसने वो अपलोड कर दिया है उसी शूट का, उसी दौरान का, वही सारी चीज़ें हैं। अगर वो मुझे फ़ोटोज़ मिल गए तो देखो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक लहंगा पहना हुआ है, दूसरा भी लहंगा पहना हुआ है, यानी कि जो पहला ब्राइडल शूट हुआ है, और जो कि चालू ने कहा भी था कि ब्राइडल शूट हुआ है, तो इसका मतलब वो ब्राइडल कलेक्शन ही है जो पहले शूट हुआ है। और जबकि चालू ने कहा भी था कि ब्राइडल शूट हुआ है ना, तो उसमें एक रेड कलर का लहंगा था और एक ऑफ वाइट कलर का लहंगा था। देखो जरा स्क्रीन पर, ये देखिए किसी ने ये फोटो जो है अपलोड किया हुआ है, एक्चुअली किसी ने ये वीडियो पोस्ट किया हुआ है। स्क्रीन की तरफ देखिए, 4 बज गए हैं जनाब, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अपने बालों में हाथ हिलाते हुए कहते हैं बस अभी चल रहा है और बहुत ज़्यादा थक गए हैं ऑलमोस्ट, अब हम खाना खाएंगे। बेचारों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बस यही था बोलने के लिए कि थक गए हैं। और फिर बीच बीच में मैडम को बुलाया इशारे से, और उनको यह कंधे पे हाथ रख के कहा बताओ कैसा जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है। अरे भाई कुछ प्रेजेंट हो जाने तो दो। और मैडम को तो हमेशा अच्छा ही लगेगा ना भाई, मैडम का खुद का फैलाया हुआ रहता है तो मैडम को तो वो अच्छा ही लगेगा। अच्छी बात तो तब है, अच्छा तो उनको लगना चाहिए जिनके लिए आप ये बना रहे हो। जब ये प्रेजेंट होगा, जब ये अपलोड होगा, जब ये बाहर निकलेगा, जब ये कलेक्शन बाहर निकलेगा, तब लोगों को कैसा लगेगा, लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, उनको कैसा पसंद आएगा नहीं आएगा, उनके ऊपर की बात है। मैडम के लिए बनाया है क्या, लोगों के लिए बनाया है ना। मैडम के पास भी कुछ शब्द नहीं है, तो आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है, आप बताओ। मैंने तो बनाया है, आप बताओ जनाब आपको कैसा लगा। सही बात है, बनाया तो मैडम है, तो मैडम से क्या पूछना, मैडम पूछेगी आप बताओ कैसा बनाया है मैंने। हाँ, अब तो लोगों ने तो चालू की शादी में तो मेरा पचका कर दिया था ना, तो मैंने तो जब वो ड्रेस बनाई थी वो लोगों को पसंद नहीं आई। अब जो मैंने नई बनाई है वो आपको कैसी लगी वो बताओ, वो पूछनी है जनाब से। मैंने जैसे सोचा था वैसा मुझे वो सब चीज़ें दिख रही हैं। ठीक आपने सोचा था भाई, मुझे तो समझ में नहीं आया। आपने सोचा था, ये आपकी समझ की बात थी या मैडम की सोच की बात थी,
समझ में नहीं आया कलेक्शन किसकी सोच की बात थी, किसका दिमाग था, किसने सोचा था, किसके आइडियाज़ थे, किसका डिज़ाइन था। अभी एक व्लॉग पहले तो आप ये कह रहे थे कि मुझे इसकी जीरो नॉलेज है, मुझे इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो कुछ किया है वो पीपी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। और अब कह रहे हो कि जैसे मैंने सोचा था वैसा हुआ है, सही लग रहा है। जनाब ये सच है या वो जो पहले बोला था वो सच है? फिर उन मॉडल्स की तारीफ हो रही है। भाई वो मॉडल्स हैं, वो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने हाउसवाइफ बनने का सपना नहीं देखा है, उन्होंने एक्ट्रेस बनने का ही सपना देखा है। तो जो उनका काम है वो उन्होंने बाखूबी निभाया होगा डेफिनेटली। जो आप तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हो, तो वो आप अगर हमने नहीं भी देखा है तो भी मैं पूरे एकदम 100% श्योर होकर कह सकती हूँ कि उन्होंने बाखूबी अपना काम। अब ड्रेस कलेक्शन कैसा भी हो, लेकिन मॉडल तो वो वाकई में बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। उनकी फिजिक बहुत अच्छी थी, स्किन बहुत अच्छी थी, तो डेफिनेटली सज धज कर जो कलेक्शन उन्होंने पहना होगा तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब ये तो डिपेंड करता है ना कलेक्शन कैसा है। मॉडल तो कुछ भी पहन ले भाई, कुछ भी, एक सिंपल सी प्लेन साड़ी भी पहन लेना एलिगेंट तरीके से, तो वो भी मॉडल जो है एकदम ब्यूटीफुल लग सकती है और उस सिंपल सी साड़ी को भी एलिगेंट बना सकती है। और यही बात कहते हुए जनाब नज़र भी आए, और ओबियसली हमें तो अच्छा लग रहा है, ओबियसली आई होप आपको भी पसंद आए। तो मतलब अब उनको भी समझ में आ गया कि हमें हमारा बनाया हुआ तो पसंद आएगा ही, आपको पसंद आना चाहिए। और फिर वही सीढ़ियों पर चढ़ना, सीढ़ियों से उतारना बेबी का, बस वही। और हाँ भाई एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी हैं इस चीज़ को लेकर कि जनाब ने जो है कडल समझ लिया है क्या बच्चे को, ताली दो, हाय हाय करो, बाय बाय करो। और एक रील भी बड़ी वायरल हो रही है जो आजकल फीड में बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, जिसमें ऐसे जैसे वो रू बेबी के साथ बैठकर ज़मीन पर खेलते हैं ना, वैसे कडल के साथ खेल रहे थे। एग्जैक्टली ऐसे ही लग रहा था। अगर उस जगह पर कडल है तो भी वो सेम चीज़ें लग रही हैं, और उस जगह पर रू बेबी है तो भी वो सेम चीज़ें लग रही हैं। क्या खिलाने का तरीका अभी तक भी नहीं आया पापा बनने के बाद भी, या बस एक ही स्टाइल आता है खिलाने का? और मुझे तो भाई उन लोगों पे भी आता है जो ऐसे जो है कंपेयर करते हैं एक बेबी से, क्यूट से बेबी से। तुम किसको कंपेयर कर रहे हो? थोड़ा तो सोच समझ के कमेंट किया करो भाई। वो बच्चा है, ठीक है, अलग बात है। हाँ उसके पापा की डेफिनेटली गलती हो सकती है कि वो इतने दिन में अपने बच्चे से खेलना खिलाना सीखे नहीं है अभी तक भी, कि बस वो ऐसे ही खेलते हैं जैसे कडल के साथ खेलते थे वैसे ही बच्चे के साथ खेल सकते थे। वो खुद नहीं फ़र्क कर पा रहे हैं भाई। कडल जो था वो बोल नहीं पाता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा करता है वो नहीं कर सकता था, लेकिन पिताजी को तो समझ में ही नहीं आ रहा। पिताजी अपना उसी धुन में उसको खिलाए जा रहे हैं जिस धुन में कडल को खिलाते थे। और भाई फिर होती है चालू अप्पी की एंट्री, और चालू अप्पी को नहीं पता था कि कैमरा कहाँ से शूट कर रहा है, तो चालू अप्पी के बाल दिख रहे हैं तो चालू अप्पी ने सर नहीं ढका। और हाँ इस जगह पे बैठे बैठे आप अगर कई दफ़ा देखोगे तो चालू अप्पी के बाल कई दफ़ा नजर आए हैं। चलो एक दफ़ा का तो मैं स्क्रीनशॉट लगा भी देती हूँ, देखो जरा। एक ये देखिए, देख लिया, और अब ये देखिए। तो चालू अप्पी का धीरे धीरे हिजाब जो है वो खिसक रहा है। अब उनको बिल्कुल रत्ती भर परवाह नहीं है कि सर की जो सर से जो धीरे धीरे, तो इसलिए अब चालू अप्पी जो है बस समझ जाओ आप, क्योंकि शादी जो हो गई है, शादी के लिए तो हिजाब लिया था। ये समझ में नहीं आता जब ये हिजाबी है और इसको इस तरह के दुपट्टे, पल्ले वाले दुपट्टे, ऑर्गेन्जा के दुपट्टे या हल्के एकदम लाइट कपड़े के दुपट्टे जिनमें बाल चमकते, क्यों ओढ़ना? जब तुझे कैरी करना नहीं आता तो हिजाब कैरी किया करो भाई। जब तुम हिजाबी बन गए हो, या तो सिर्फ कॉटन के सूट ही लिया करो। जो कॉटन के जो दुपट्टे होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, मोटे होते हैं, प्लस सर पे चिपक जाते हैं अच्छे से, उससे बाल भी नहीं दिखते और बार बार खिसकता भी नहीं है। पर नहीं 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 नहीं, अब उनका हिजाब का मकसद निकल चुका है। बालों का ट्रीटमेंट करा लिया है, आगे का जो टकलापन है वो भी ठीक हो गया है, शादी भी हो गई है, तो अब उनको हिजाब की ज़रूरत नहीं है जैसे वो पहले घूमती थी। अगर ऐसा हो भी जाएगा तो कोई कहने सुनने वाला नहीं है भाई। जैसे भाभी गई थी ना नेम रिवील में, वैसे ही चालू अप्पी भी अपनी प्रेजेंस दिखाया है कि कल को दुनिया ये ना कहे या भाई भाभी ये ना कहे कि हम तो इनके नेम रिवील में भी चले गए, ओपनिंग में भी चले गए, और आज हमारे लिए इतना बड़ा दिन है लेकिन चालू नहीं आई। तो देखो भाई अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए अपने बिना फनी के भी वो आ गई। और हाँ पॉइंट टू बी नोटेड, वहाँ पर ना पिज़्ज़ा आई है, ना नान आया है, और ना ही कृष्णा आया है, क्योंकि वो सारी चीज़ें लीक नहीं करवाना चाहती थी। तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इसी को ही इजाज़त दी गई हो कि सिर्फ तुम अकेले आना। कमाल की बात है ना कि बिना अपने फनी के, बिना पिज़्ज़ा नान के, बिना अपनी अम्मी के और बिना कृष्णा के वहाँ पर चालू अप्पी अकेली पहुंची है। वाह चालू अप्पी, वाह कमाल कर दिया आज तुमने, बहुत मेहनत का काम किया है भाई, और हाँ हिम्मत का भी। थोड़ी देर अपनी प्रेजेंस दिखाई और चालू अप्पी निकल गई बाय बाय करके, और साथ में ले गई मम्मी को भी, यानी कि मैडम की मम्मी को। उसी दौरान मैडम ने कहा है कि इस घर जाकर एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और मैं खाना ऑर्डर कर दूंगी मम्मी के लिए। क्यों भाई, अकेली मम्मी क्या आपकी मम्मी के साथ बैठकर खाना नहीं
खा सकती, आपकी अम्मी के साथ, चालू अप्पी के साथ खाना नहीं खा सकती। एक ही घर में राशन पानी तो आप ही करते हो, घर तो आप उनका आप ही चलाते हो। तो भाई जब आपकी मम्मी आप पर आपके पास खाना खाती हैं, खा सकती हैं, तो फिर वहाँ क्यों नहीं खा सकती जब आप नहीं हो वहाँ पर। लेकिन इनके रिश्ते सिर्फ कहने को दिखाने को है तो इनके अलग अलग रिश्ते, अलग अलग घर। उसके बाद फोटोशूट डन हो गया और इतने ज़्यादा थक गए, इतने ज़्यादा थक गए कि एंडिंग भी नहीं ले पाए व्लॉग के, शूट नहीं करा, अगला दिन सोने में निकाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है ना। जनाब से तो इतनी उम्मीद कोई कर ही नहीं सकता कि भाई वो इतनी मेहनत कर सकते हैं। जी तोड़ मेहनत की है, पसीना पसीना हो गए थे। समझ में आ रहा है ना आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने। इतना पसीना तो उनको जिम करने में भी नहीं आता होगा जितना मेहनत करने में आई। तो दिखा भी दिया कि देखो मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, कितना सपोर्टिव हस्बैंड हूँ कि मैं अपनी वाइफ को कैसे सपोर्ट कर रहा हूँ। और उसी की थकान जो है अगले दिन पूरे दिन सो के निकाली, जो व्लॉग नेक्स्ट डे जो है एंडिंग लेने के लिए आ गए थे। तो समझ गए ना आप। बस तो भाई इसी के साथ हम भी एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।